जो भी जानवर यहाँ पर पानी पीता है उसकी मौत हो जाए। थोड़ा जूम करके दिखाइए, देखिए कुत्ता किस तरीके से मरा हुआ है। आपको ये भी बिल्कुल शांत नाला दिख रहा होगा, दिखने में जितना ही शांत है उतना ही जहरीला है। चमड़ा फैक्ट्री के जो कर्मचारी और जो इनके मालिक हैं वो लगातार गंगा माँ के आंचल को दूषित कर रहे हैं। एक रिजवान नादरी करके हैं, वो हमें अपने आदमियों को भेज के बार बार धमकी और उठवाने तक की बात, जान से मारने तक की बात। ये धमकी इसलिए मिल रही है कि ये पानी उनका कंटिन्यू गंगा जी में चलता रहे। योगी जी, मुझसे आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, नमामि गंगे चलाने का क्या फायदा? बंद करा दीजिए उसे। क्यों चला रहे हैं भाई? इस जल का रकम देखिए, कलर देखिए। ये हमारे सनातनियों को आप बताइए कि हमारा सनातन सो गया है। ये इतना बड़ा नाला रात को चलता है, वो भी अवैध तरीके से, और ये लोगों की लगातार जान खाते जा रहा है। और रिजवान नादरी का सिस्टम इतना तगड़ा है कि आज तक के डीएम, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई बोल नहीं सकता है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जगह किसी नर्क से बदतर नहीं है, किसी नर्क से ज्यादा ही कह दीजिए। अभी मैं मौजूद हूँ कानपुर के जाज रोड के वाजिदपुर में, जहां पर चमड़े का व्यापार आज से नहीं सालों से लेकर चला आ रहा है। और यहाँ पर जो माँ गंगा है उनके आंचल को किस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है मैं आपको चंद मिनटों में दिखा देता हूं। मेरे पीछे आप ये नाला देख सकते हैं, कितना बड़ा नाला है। आपको ये भी बिल्कुल शांत नाला दिख रहा होगा, दिखने में जितना ही शांत है उतना ही जहरीला है। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नाले के पीछे यहाँ पर कुछ बांध जैसा बना दिया गया है। थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, वो देखिए नाले का निकलने का सारे द्वार हैं और ये पूरा जाम कर दिया गया है। यहाँ पर पानी अभी आपको रुका दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रात होती है पानी को धड़ल्ले से छोड़ दिया जाता है और वो पानी ये ऊपर से निकलकर, फर्श के ऊपर से निकलकर ये गंगा जी में पूरा जाता है। आपको दिखाइए, थोड़ा जूम करके दिखाइए, ये पूरा इसमें भर के जाता है और सीधा गंगा माँ के आंचल को अपवित्र कर रहा है। और आज से नहीं, सालों से ये प्रक्रिया चलती हुई आ रही है। और यहाँ के जो चमड़ा फैक्ट्री के जो कर्मचारी और जो इनके मालिक हैं वो लगातार गंगा माँ के आंचल को दूषित कर रहे हैं, लेकिन सरकार मौन बैठी है। यहाँ पर एक महाराज जी हैं जो कि कई दिनों से लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई भी रिस्पांस तक नहीं मिला। मेरा नाम है दिगंबर अजब आनंदपुरी जी महाराज, ओम जय बैरण दरबार से हूँ मैं। श्रीमान जी, आज यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इसकी लड़ाई मैं मान लीजिए काफ़ी दिनों से लड़ रहा हूँ, लेकिन आज तक हमें सिर्फ मौत के सिवा कोई पैगाम अभी तक अधिकारियों से नहीं मिला। जो भी मिलता है वो टेंडरी मालिकों के द्वारा, अध्यक्षों के द्वारा, एक रिजवान नादरी करके हैं, वो हमें अपने आदमियों को भेज के बार बार धमकी और उठवाने तक की बात, जान से मारने तक की बात। अब मैं कहाँ तक आपको बता सकता हूँ, एक संत हूँ, मेरी पीड़ा आप लोग समझ सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपको यहाँ से हम उठा के ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ दोबारा आप वापस नहीं आओगे। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये लगातार आपको धमकी क्यों मिल रही है? ये धमकी इसलिए मिल रही है कि ये पानी उनका कंटिन्यू गंगा जी में चलता रहे। और मेरा ये मुद्दा है कि ये पानी गंगा जी का जब करोड़ों रुपए लगा के बड़े बड़े प्लांट सरकार ने बनाया है, बड़ी बड़ी रुपया आ रही है सरकार के पास से, अधिकारियों को खर्च दिया जा रहा है, लेबर को, कर्मचारी को पेमेंट दिया जा रहा है, तो हमारी माँ गंगा को दूषित क्यों किया जा रहा है? और इसमें यहाँ के कानपुर के डीएम भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि उन्होंने लेटर जारी किया है। वो लेटर हमारे पास है। वो लेटर में उन्होंने जारी किया जल निगम को कि आप पानी गंगा जी में छोड़ दीजिए, और उसके वो साइन किए हुए हैं, उनका प्रमाण है। आज भी गंगा जी में वो एक को दिखा के हजारों चमड़े की फैक्ट्री का पानी इसमें खोला जा रहा है, जिसके हमने विरोध में कई पेपर मीडिया, कितनी मछलियां मर गई, सब हो गए, और हमने आज तक FIR की मांग की। पर मैं क्या कहूं कि हमारे सनातनियों का या हमारी सरकार का, किसका इसमें क्या सिस्टम है, ये मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन आज तक उस आदमी का मैं मानूंगा कि सिस्टम बहुत तगड़ा है, जो आज तक उसके खिलाफ एक FIR थाना SHO या डीएम नहीं लिखवा पाए। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे संत हैं और यहाँ के SSB मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और आज तक उन्होंने भी अपनी टीम को भेजकर हमारा न्यूज़ चैनल कवर किया गया, उसके बावजूद भी आज तक उस व्यक्ति के ऊपर FIR नहीं हो पाई। तो अब इससे ज़्यादा सनातन हमारा क्या जानना चाहेगा? योगी जी, मुझसे आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, नमामि गंगे चलाने का क्या फायदा? बंद करा दीजिए उसे।
क्यों चला रहे हैं भाई? क्यों क्यों फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हैं? जब कानपुर की चमड़ी की फैक्ट्रियों का पानी आप नहीं रुकवा पा रहे हैं तो प्लीज इसे बंद करा दीजिए। ये देखिए ना कितना गंदा पानी है, रात को छोड़ा जाता है। और आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा इधर आइए, ये देखिए किस तरीके से छोड़ा जा रहा है ये पानी। वो देखिए पूरे गंगा माँ के आंचल को कैसे दूषित कर रहा है। दिखाइए ना हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को, ये क्यों नहीं दिख रहा है भाई? यहाँ के संत, यहाँ के जन परेशान है, इसी गंगा माँ के आंचल में स्नान करके पवित्र होते हैं। कैसे पवित्र होंगे बताइए ना? नमामि गंगे पर पैसा लगाना छोड़ दीजिए, या तो यहाँ कानपुर की जितनी फैक्ट्रियां हैं उनको सुधारिए। किस तरीके से फैला के रखा है, ये हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की योजना है। ऐसे करेंगे काम? किसी संत या किसी आम आदमी की भावना के साथ कैसे खेलती है हमारी सरकार, ये आपको दिख रहा है। आप अभी दिखाओ, यहीं पे मैं आरती करता हूँ, यहीं मैं स्नान करता हूँ। आप देख लीजिए, इस जल में देखिए, इस जल का रकम देखिए, कलर देखिए। ये हमारे सनातनियों को आप बताइए कि हमारा सनातन सो गया है, हमारे सभी नेता सो गए हैं, हमारे सभी बड़े दिग्गज संत सो गए हैं, सिर्फ बचे हैं तो हम जैसे फकीर बचे हैं। क्यों? एसी में हमको सोने की आदत नहीं है और जनता का हराम का खाने की हमको आदत नहीं है। ये इतना बड़ा नाला रात को चलता है, वो भी अवैध तरीके से, और ये लोगों की लगातार जान खाते जा रहा है। और यहाँ पे बताते हैं कि कितने बार शिकायत पत्र तक सौंपा गया लेकिन आज तक कोई काम तक नहीं हुआ है। और नमामि गंगे में हर साल हजारों करोड़ों रुपए फूके जाते हैं, इसकी वजह से फूके जा रहे हैं, इस नाले के। देखिए ना कितना ज्यादा ये नाला, इसमें चमड़ा का जितना गंदी फैक्ट्रियों का पानी है वो लगातार, पीछे दिखाइए थोड़ा सा घुमा के, लगातार इधर आइए आपको दिखाते हैं, गंगा जी के आंचल में समाता जा रहा है। और ये पानी इतना जहरीला है, आपको ये भी दिखाते हैं कितना जहर इस पानी में कि जानवर पी के तुरंत यहाँ मर जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, जानवर आपको मरे पड़े दिखाते हैं जहां पर पानी पीने के बाद उनकी मौत तक हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर कुछ जानवर, ये कुछ कुत्ता उत्ता है, बताते हैं जो भी जानवर यहाँ पर पानी पीता है उसकी मौत हो जाती है। थोड़ा जूम करके दिखाइए, देखिए कुत्ता किस तरीके से मरा हुआ है। जितनी बदबू, मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे कुछ बदबू नहीं आ रही, बदबू आ रही तो केवल उस चमड़े के फैक्ट्री के चमड़ों के पानी से आ रही है। ये है नमामि गंगे पर लगाया हुआ पैसा और ये लगातार मिल रहा है। ऐसा क्या है कि आप इसी घाट पर स्नान करते हैं, आपको पता है कि जस्ट बगल से जहरीला पानी आ रहा है लेकिन आप फिर भी स्नान करने को मजबूर हैं, ऐसा क्या बात है? मैं इसलिए श्रीमान जी मजबूर हूँ कि हमारा सनातन सब सो गया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सो गए, उनकी पूरी कार्यशैली जो अधिकारी है वो सो गए। तो हम एक संत हैं, हम पंचदशनाम जूना अखाड़े के नागा दिगंबर संत हैं। हम माँ गंगा को इस तरह पीड़ित देख के अपने जीवन को जीना धिक्कार समझते हैं, इसलिए हम इसमें स्नान करते हैं कि अति शीघ्र हमारी मौत हो जाए, चूँकि इस कलिकाल से, इस कलयुग से हमारी मुक्ति हो जाए और माँ गंगा के आंचल में हो जाए। और किस पल किस क्षण हो जाए ये हमें पता नहीं, इसलिए जब भी मैं आता हूँ तो पर डे इसमें स्नान करता हूँ और माँ गंगा की आरती करता हूँ, जो कि यहाँ के रिजवान नादरी को बहुत तकलीफ दे रही है। और रिजवान नादरी का सिस्टम इतना तगड़ा है कि आज तक के डीएम, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई बोल नहीं सकता है। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट उसके अधीन है, पूरी सरकार, पूरा सिस्टम यहाँ के उसके अधीन है। चूँकि आज संविधान को कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि एक संत का एफआईआर आज तक नहीं लिखा गया रिजवान नादरी के खिलाफ, जो मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ। और एक नॉर्मल व्यक्ति, अभी मुझे कुछ हो जाए उसका तत्काल एफआईआर लिखा जाएगा। आप इतना दूषित पानी मेरी माँ गंगा का कर रहे हैं, जहाँ आप लोग स्वयं सांस लेने में मजबूर हैं कि आपके प्राण निकल रहे होंगे। और मैं इसी में स्नान करता हूँ, इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक निमंत्रण है समूचे सनातनियों को और सभी बड़े बड़े दिग्गज संतों को जो अपना लंबा हेडलाइन में नाम लिखते हैं, वो बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, उनको मैं खुला निमंत्रण देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि गंगा स्नान समारोह वो एक दिन तय करें और इस गंगा में आके स्नान करें। और समस्त अधिकारी हमारी सरकार के, हमारी सरकार इसलिए कह रहा हूं कि संतों की सरकार है, हमारे ऊपर धब्बा लगता है कि आपके संत योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि वो सब आएँ, इसमें स्नान करें, जल ग्रहण करें। क्यों? पावन गंगा है, तो इसमें वो लोग मंच से खड़ी होकर इन बातों के खड़े दिशाओं पे रखते हैं। और मैं चाहता हूं कि उनके यहाँ पे लोगों के बीच आचमन हो। कौन सा उनको जहर पिला रहा हूँ श्रीमान जी, गंगा जल पिला रहा हूँ, गंगा स्नान की बात कर रहा हूँ। हमारा कुंभ लगने जा रहा है महाराष्ट्र में, हम वहाँ नहाएंगे तो गंगा के जल से ही तो नहाएंगे। हमारे साधु प्रयाग में नहाते हैं तो वो गंगा के जल से ही तो नहाते हैं। कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि गृहस्थी जीवन वाले नहीं आ सकते कानपुर वाले, क्योंकि उनको मरने का बहुत डर हो गया है, इतना यहाँ के लोगों ने सता दिया है।
तो हमारे सारे सनातनी पूरे समूचे विश्व के एकत्र हों और सब बड़े बड़े संत गुरु भाई हमारे इकट्ठा हों, जो कि माँ गंगा को निर्मल बनाने के लिए, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, 7 किलोमीटर को, ओनली 7 किलोमीटर को स्वच्छ कर दें, पूरी गंगा स्वच्छ होगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्यों? सारा केमिकल, सारा चमड़ा यहीं से। और कानपुर का जहां फैक्ट्री चलाने की बात है, कागज में जहां फैक्ट्री इलाका दर्ज है वो बहुत दूर है। जहां बहुत घनी बस्ती है, उस बस्ती के बीच में फैक्ट्री चलाई जा रही है। मंदिरों के बगल चमड़े फैलाए जा रहे हैं, चमड़े ठोके जा रहे हैं, जिसका सरकार और प्रदूषण विभाग को मैंने बुला के दिखाया। उनके प्लांटों में कैमरे नहीं थे, ये उनको दिखाया, ऑन कैमरा दिखाया, लेकिन आज तक सभी अधिकारी जाके सो गए और अब मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। और मेरा जीवन जो है संकट में आ गया है कि मुझे रिजवान नादरी किसी भी समय मरवा सकता है। क्यों? नशेड़ियों को पैसा दे के नशा करा के अभी गाली गुप्ता दिलाता है, कालर पकड़ी पकड़ा करवाता है, और मुझे वो किसी भी समय मार सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिजवान नादरी के ऊपर FIR हो, उसको सजा दी जाए। इसमें 15 जून से मछलियों का प्रजनन का समय होता है, सरकार दर्ज करती है, और उसके बीच इसमें करोड़ों मछलियां मर रही हैं, केमिकल डाला जा रहा है। आप दिखा सकते हो इस पानी को। इस पानी में मैं कहता हूं खुलेआम बड़े बड़े संतों को भी और बड़े बड़े हमारे नेताओं को भी कि आपकी भी माँ गंगा हैं, आप आइए खुलेआम। मैं आपको निमंत्रण भेजता हूं इनके चैनल के माध्यम से कि आपको गंगा स्नान समारोह में भाग लेना है। मैं आपको जहर पिलाने की बात नहीं कर रहा हूं, आप आइए, इसमें स्नान कीजिए, आचमन कीजिए। क्यों? स्वच्छ गंगा है। आपने ही तो इनको इतना पैसा खर्च किया है कि ये स्वच्छ गंगा है। तो जो स्वच्छ गंगा है उसका जल पीने में हमें इतराज क्यों होगा? और यदि इतराज होगा तो खुली आंखों से देखो, AC में बैठने वाले अधिकारी और सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि मैं आपको एक एक पत्ता दिखाऊंगा, आप लोगों के कलेजे हिल जाएंगे।